नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। चुनाव आयोग ने बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 65 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए हैं। इन नामों को हटाने की वजह बताई गई है कि या तो वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, किसी और जगह शिफ्ट हो गए हैं या एक से ज्यादा बार रजिस्टर हो गए थे। चुनाव आयोग ने इस कदम का सबसे ज्यादा जो असर है बिहार के किन शहरों पर पड़ा है, आइए आपको बताते हैं। पहले SIR को आसान भाषा में समझ लेते हैं। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक खास प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को ठीक से जांचा परखा जाता है। इसका मकसद होता है कि लिस्ट में सिर्फ वही लोग रहें जो असल में वोट डालने के हकदार हैं, यानी जो जिंदा हैं, उसी इलाके में रहते हैं और जिनका नाम एक से ज़्यादा बार नहीं है। इस बार बिहार में SIR के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ रह गई, यानी करीब 65 लाख नाम हटा दिए गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने ज़्यादा नाम एक साथ हटाए गए हों। अब अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा असर गोपालगंज जिले में देखा गया, जहां 13.9% यानी करीब 3.10 लाख नाम हटा दिए गए हैं। इसके बाद किशनगंज में 10.5%, पूर्णिया में 9.7%, मधुबनी में 8.7% और भागलपुर में 7.8% नाम हटा दिए गए हैं। वहीं अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो पटना में सबसे ज़्यादा 3.95 लाख, लगभग 4 लाख नाम हटा दिए गए हैं। फिर मधुबनी में 3.5 लाख और पूर्वी चंपारण में लगभग 3 लाख नाम हटा दिए गए। विधानसभा सीटों की बात करें तो गोपालगंज विधानसभा सीट सबसे ऊपर रही, जहां 16.2% नाम हटाए गए। उसके बाद कुचायकोट में 14.9%, मोतिहारी में 14%, किशनगंज में 13.8%, बरौली में 12.6% और पूर्णिया में 12.5% नाम हटा दिए गए। आंकड़े समझने में थोड़ी उलझन हो सकती है, इसलिए इन पूरे आंकड़ों का आपको सार बता दें तो कहा जा सकता है कि इस बार बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कई जिलों और विधानसभा सीटों में इसका असर कुछ ज़्यादा ही दिखा। कुछ ऐसे इलाके रहे जहां बड़ी तादाद में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इससे साफ समझ आता है कि उन जगहों पर बदलाव की प्रक्रिया थोड़ी ज़्यादा सख्ती और तेज़ी से की गई। दिलचस्प बात यह है कि जिन 10 विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा नाम हटाए गए, उनमें से ज़्यादातर सीटें पिछली बार NDA के पास थीं और कुछ ही सीटें महागठबंधन के पास थीं। इसी बात को लेकर विपक्ष का कहना है कि जिन लोगों के नाम हटे हैं उनमें उनके समर्थक ज़्यादा हो सकते हैं। उनका सीधा आरोप है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया ताकि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को फ़ायदा मिल सके। विपक्ष की नज़र में गोपालगंज और किशनगंज जैसे इलाके साफ उदाहरण हैं, जहां काफ़ी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए और पिछली बार वहां NDA का दबदबा था। उनका कहना है कि अगर इतने वोटर एक साथ हटाए जाएंगे तो चुनाव के नतीजे भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की अपनी सफाई है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये काम ज़रूरी था ताकि वोटर लिस्ट एकदम साफ और सही रहे। चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि SIR प्रक्रिया पूरी निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता के साथ की जा रही है। इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर ये साबित हो गया कि वोटरों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं तो वो इस मामले में दखल ज़रूर देगा। कोर्ट ने याचिका लगाने वालों से कहा कि कम से कम 15 ऐसे लोगों की जानकारी दें जिन्हें गलती से मृत मानकर लिस्ट से हटा दिया गया हो। कोर्ट का यही कहना है कि वोटर लिस्ट एकदम सही और निष्पक्ष होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों और करीब 90,817 मतदान केंद्र शामिल हैं। अब 1 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर मानता है कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है या दावा कर सकता है। और हाँ, ये ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल नहीं है। आखिरी और पक्की वोटर लिस्ट 30 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी। तो अगर किसी को लगता है कि उनके साथ गड़बड़ी हुई है, उनके पास अभी भी मौका है उसे ठीक करवाने का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।